नमस्कार साथियों, यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना को लेकर आप सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी यूपी की वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 1 अगस्त से जुड़ा हुआ अपडेट आपके सामने आ चुका है, जो कि कुछ जिलों में भुगतान की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। क्या आपका जिला भी इस सूची में है और क्या आपको 4,000 रुपये या फिर 4,500 रुपये मिलने की कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से की गई है? तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी और सच्चाई बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1 अगस्त 2026 से 12 जिलों में पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे 12 जिले कौन कौन से हैं। क्या आपका भी जिला शामिल कर दिया गया है या फिर 4,000 रुपये मिलेंगे या फिर 4,500 रुपये, यानी कि आप लोग देख पाएंगे किन किन माता बुजुर्गों को 4,000 रुपये दिया जाएगा और किन किन माता बुजुर्गों को 4,500 रुपये की सही तरह से दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यानी कि देखिए यूपी में योगी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है कि जो भी पेंशनधारी हैं उनको वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना का लाभ जल्दी ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि आप लोग देख पाएंगे कई लोगों की पेंशन रुकी हुई है, जो कि कई लोगों की 3 माह की पेंशन रुकी हुई है और कई लोगों की यहाँ पर 4 महीने की पेंशन भी रुकी हुई है। कई लोगों को 2 महीने की पेंशन अभी तक बकाया है। तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लोगों को पेंशन का भुगतान कब तक किया जाएगा, यानी कि कितनी तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आके यूपी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को कि यूपी में बुजुर्गों को पेंशन कब मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना में अपडेट, बढ़ी हुई पेंशन राशि पे मिली खुशखबरी, यानी कि आप लोग देख पाएंगे बढ़ी हुई पेंशन की राशि है उस पर सरकार द्वारा सभी लोगों को खुशखबरी दी गई है। उत्तर प्रदेश की सभी वृद्धा और पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अगर अप्रैल मई और जून महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है और अब वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। अगर आपको अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन का इंतजार है और अभी तक आपको 3 महीने की पेंशन नहीं मिली है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें तो विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में पहले राशि भेजी जा रही है। और अब बात करें वृद्धावस्था की तो वृद्धावस्था के पेंशन लाभार्थियों के लिए भी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में भी 3 महीने की राशि उनके बैंक अकाउंट में जल्दी ट्रांसफर की जाएगी। आप लोग देख पाएंगे अप्रैल, मई और जून महीने की जिन बुजुर्गों की पेंशन बकाया थी तो उनको जल्दी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो देख पाएंगे सबसे पहले भुगतान की बात करें तो कई लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की राशि पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। सरकार ने बजट के दौरान पेंशन में बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह, यानी कि 4,500 रुपए तिमाही करने की घोषणा की थी। हालांकि वर्तमान भुगतान आधिकारिक सूचना लाभार्थियों को 3,000 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं। बढ़ी हुई राशि यानी कि अतिरिक्त राशि 1,500 रुपए भविष्य में एरियर के रूप में मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले भुगतान की बात करें तो कई लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की राशि पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। देखिए कई जिलों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने बजट के दौरान पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह, यानी कि आप लोग देख पाएंगे 3 महीने का 4,500 रुपए तिमाही करने की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो भुगतान अधिकांश लाभार्थियों को 3,000 रुपए ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह का प्राप्त हो रहा है, जो कि आप लोग देख पाएंगे 3,000 रुपए आपको कैसे दिया जा रहा है। 3 महीने की 3,000 रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है, बल्कि होनी चाहिए सरकार की तरफ से 4,500 रुपए, लेकिन सरकार द्वारा बढ़ाकर अभी तक पेंशन नहीं दी गई है। आपको वही 1,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। आप लोग बात करें तो बढ़ी हुई राशि यानी कि अतिरिक्त राशि 1,500 रुपए भविष्य में एरियर के रूप में मिलने की संभावना है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे आगे जो राशि आपको दी जाएगी, यानी कि अगस्त सितंबर में जो राशि आपको दी जाएगी उसमें आपको राशि बढ़ने को मिल सकती है, यानी कि 4,500 रुपए की राशि आपको मिल सकती है, जो कि आपको 1,500 रुपए प्रति माह इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो देख पाएंगे अब सवाल यही है कि किन लोगों के खातों में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है,
एनपीआई मैपिंग और डीबीटी सक्रिय है, तो सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं तो उन लाभार्थियों के बैंक खातों में सबसे पहले पेंशन की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जिनका दस्तावेज अधूरे हैं या फिर बैंक खाते में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो उनका भुगतान फिलहाल संबंधित रुक सकता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार द्वारा सवाल आता है कि किन किन लोगों के बैंक खातों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बैंक खातों में बिना किसी रुकावट के पैसा ट्रांसफर किया जाए तो आप इन जरूरी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। जिन लाभार्थियों का केवाईसी पूरा है और आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और एनपीआई मैपिंग और डीबीटी सक्रिय है तो उनके बैंक अकाउंट में राशि पहले ट्रांसफर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको चेक कर लेना है कि कहीं ना कहीं आपकी केवाईसी अधूरी है या फिर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, या फिर एनपीआई मैपिंग या डीबीटी सक्रिय या फिर सभी दस्तावेज आपके सही हैं या फिर नहीं है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं चेक कर लेना है। उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में सबसे पहले राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करेंगे किन लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन नहीं आएगी। तो जिन लोगों का दस्तावेज अधूरा है और बैंक खाते में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो उनका भुगतान फिलहाल लंबित हो सकता है, यानी कि सरकार द्वारा उनका भुगतान रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को चेक कर लेना है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि समय रहते हुए आप सभी को ये जरूरी महत्वपूर्ण काम कर लेने हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें तो देख पाएंगे अब विधवा पेंशन की बात करें तो अधिकांश जिलों में लगभग 85 से 90% पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा लगातार भुगतान किया जा रहा है। जिन महिलाओं के खातों में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो उन्हें जल्द से जल्द भुगतान मिलने की संभावना है। दिव्यांग पेंशन योजना का भुगतान लगातार जारी है। कई जिलों में लाभार्थियों के खातों में 30,000 रुपये की राशि ट्रांसफर हो चुकी है, जो कि आप लोग देख पाएंगे, जबकि कुछ जिलों में अभी तक तकनीकी प्रक्रिया के कारण भुगतान लंबित है। विभाग के अनुसार सभी लंबित भुगतान चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं और पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जल्दी राशि भेजी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे विधवा महिलाओं की बात करें तो अधिकांश जिलों में लगभग 85 से 90% पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि पहुंच चुकी है और सरकार द्वारा लगातार भुगतान किया जा रहा है। जिन महिलाओं के बैंक खातों में अभी तक राशि नहीं आई है तो वो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि जल्दी उनके बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना की। तो दिव्यांग पेंशन योजना का सरकार द्वारा भुगतान लगातार किया जा रहा है। जिन कई जिलों में लाभार्थियों के खातों में 30,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और कुछ जिलों में तकनीकी प्रक्रिया के कारण अभी भी भुगतान लंबित है, लेकिन सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है और लाभार्थियों के बैंक खातों में समय पर यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। जो पात्र लाभार्थी होंगे उनके बैंक अकाउंट में जल्दी ही यूपी पेंशन योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो देख पाएंगे अब सबसे बड़ी अपडेट वृद्धावस्था पेंशन को लेकर है कि इस बार सरकार केवल पात्र और सत्यापित लाभार्थियों के पेंशन का लाभ देना चाहती है। इसी कारण पूरे प्रदेश में आधार सत्यापन, बैंक खाते की जांच, एनपीआईसी मैपिंग, शुद्धिकरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं लगातार चल रही है। सत्यापन पूरा न होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान जारी किया जा रहा है। अगर आपके बैंक खातों में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो एक बार जरूर जांच लें कि आपका आधार कार्ड अब बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग पूरी हुई है या नहीं है, डीबीटी सक्रिय है नहीं है, आपका बैंक खाता की सभी जानकारी सही से जांच लेनी है। यदि आप में किसी भी प्रक्रिया में कोई कमी पाई जाती है तो आपका भुगतान रुक सकता है और वापस भी किया जा सकता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले अपडेट है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का अगर आप लाभार्थी हैं तो सरकार द्वारा सत्यापित किया जा रहा है, जो कि पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जांच की जा रही है कि किन किन लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और किन किन लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है। आपका जो एनपीसीआई मैपिंग या फिर शुद्धिकरण डाटा, अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। सरकार द्वारा जांच की जा रही है कि किन किन लाभार्थियों का डीबीटी सक्रिय है और किन किन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। तो समय रहते हुए आप सभी को चेक कर लेना है। अगर आप इनमें से कोई भी आपके बैंक खातों में गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका भुगतान रुक सकता है और सरकार द्वारा आपकी पेंशन नहीं आएगी। काफ़ी लोग फिर कमेंट करेंगे कि सर हमें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप लोगों को ऐसी गलती करेंगे तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये थी यूपी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि 1 अगस्त 2026 से 12 जिलों में पेंशन जारी होगी। आप सभी को 4,000 रुपये या फिर 4,500 रुपये, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया कि 3-3 हज़ार रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान कि सभी लाभार्थियों को हर महीने इस योजना की राशि ट्रांसफर की जाए। अगर आप भी यूपी से हैं और वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेते हैं
तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।